आप सभी का स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज पर। वाकई दोस्तों मैं आपके नॉलेज को बूस्ट अप करने लाया हूँ एक और नॉलेजेबल वीडियो। दोस्तों आज का वीडियो है रेफ्रिजरेंट पार्ट 2 पर सवालों के जवाब एक्सप्लेनेशन के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। अकार्बनिक रेफ्रिजरेंट है ए पानी, बी अमोनिया, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी ये सभी। इसका सही जवाब है ये सभी, ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन। अकार्बनिक रेफ्रिजरेंट है पानी, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड आदि। अकार्बनिक रेफ्रिजरेंट को हेलोकार्बन रेफ्रिजरेंट के आविष्कार से पूर्व उपयोग किया जाता था। इन रेफ्रिजरेंट के उपयुक्त भौतिक एवं ऊष्मागतिकीय गुणों के कारण वर्तमान में भी इनका उपयोग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2। असंतृप्त कार्बनिक यौगिक रेफ्रिजरेंट कौन सा है? ए ट्राइक्लोरोइथिलीन, बी डाइक्लोरोइथिलीन, सी इथिलीन, डी ये सभी। इसका सही जवाब है डी ये सभी। असंतृप्त कार्बनिक यौगिक रेफ्रिजरेंट निम्न है। 1 ट्राइक्लोरोइथिलीन, 2 डाइक्लोरोइथिलीन, 3 एथिलीन, 4 प्रोपिलीन। इन रेफ्रिजरेंट्स में एथिलीन C2H4Cl2 या प्रोपिलीन C3H6 में से कोई एक अवश्य होता है। नंबर 3। निम्न में से द्वितीयक रेफ्रिजरेंट है ए टाइक्लोरोमीथेन, बी प्रोपेन, सी अमोनिया, डी ब्राइन। इसका सही जवाब है दोस्तों डी ब्राइन। ब्राइन द्वितीयक रेफ्रिजरेंट है। इन रेफ्रिजरेंट्स का प्रयोग अप्रत्यक्ष रेफ्रिजरेशन प्रणाली में किया जाता है। अप्रत्यक्ष रेफ्रिजरेशन प्रणाली में ऊष्मा का स्थानांतरण एक ही माध्यम से न होकर अलग अलग माध्यमों द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 4। सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट कौन सा है? ए HC, बी H2O, सी HFC, डी HCFC। इसका सही जवाब है दोस्तों बी H2O माने जल। H2O सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट है। ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। 1 जल, 2 ब्राइन, 3 एंटीफ्रीज, 4 मिथाइलिन क्लोराइड एवं R11। यदि रेफ्रिजरेटेड स्थान का ताप जल के हिमांक बिंदु अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक बनाए रखने की आवश्यकता होती है तो वह जल का प्रयोग द्वितीय रेफ्रिजरेंट की तरह करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान बनाए रखने के लिए किस रेफ्रिजरेंट का प्रयोग किया जाता है? ए अमोनिया, बी पानी, सी ब्राइन, डी ये सभी। इसका सही जवाब है दोस्तों बी पानी। 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान बनाए रखने के लिए पानी को रेफ्रिजरेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस स्थिति में जल एक उत्तम रेफ्रिजरेंट है क्योंकि यह सभी स्थानों पर आसानी से उपलब्ध हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। सोडियम क्लोराइड अथवा कैल्शियम क्लोराइड को जल में मिलाने पर इसका जमाव बिंदु हो जाता है। ए कम, बी अधिक, सी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, डी पहले बढ़ता है फिर घटता है। इसका सही जवाब है दोस्तों ए कम। सोडियम क्लोराइड अथवा कैल्शियम क्लोराइड को जल में मिलाने पर इसका जमाव बिंदु कम हो जाता है। सोडियम क्लोराइड ब्राइन का उपयोग -20 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को बनाए रखने के लिए किया जा सकता है तथा इसके नीचे के तापमान को बनाए रखने के लिए कैल्शियम क्लोराइड ब्राइन का उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ब्राइन का हिमांक जिस तापमान पर सबसे कम होता है वह तापमान कहलाता है। ए क्रांतिक तापमान, बी विशिष्ट तापमान, सी यूटेक्टिक तापमान, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है सी यूटेक्टिक तापमान। ब्राइन का हिमांक जिस तापमान पर सबसे कम होता है वह तापमान यूटेक्टिक तापमान कहलाता है। कैल्शियम क्लोराइड ब्राइन का यूटेक्टिक तापमान -51 डिग्री सेल्सियस होता है और सोडियम क्लोराइड ब्राइन की यूटेक्टिक सांद्रता 0.233 तथा यूटेक्टिक तापमान -21.1 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। कैल्शियम क्लोराइड ब्राइन की यूटेक्टिक सांद्रता होती है। ए 0.324, बी 0.233, सी 3.24, डी
2.33। इसका सही जवाब है दोस्तों ए 0.324। कैल्शियम क्लोराइड ब्राइन की यूटेक्टिक सांद्रता 0.324 होती है तथा यूटेक्टिक तापमान -51 डिग्री सेल्सियस होता है, और सोडियम क्लोराइड ब्राइन की यूटेक्टिक सांद्रता 0.233 तथा यूटेक्टिक तापमान -21.1 डिग्री सेल्सियस होता है। कैल्शियम क्लोराइड ब्राइन का उपयोग औद्योगिक आइस प्लांट, कोल्ड स्टोरेज आदि में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अमोनिया का रासायनिक सूत्र है ANH3, B NaCl, C NH4, D NaOH। इसका सही जवाब है दोस्तों ANH3। अमोनिया का रासायनिक सूत्र NH3 होता है। यह रेफ्रिजरेंट नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रासायनिक यौगिक है। अमोनिया नशीली, थोड़ी विस्फोटक और कुछ स्थिति में ज्वलनशील होती है। क्वेश्चन नंबर 10। अमोनिया निम्न में से किस धातु पर जंग का प्रभाव डालती है? ए तांबा, बी पीतल, सी स्टील, डी ए और बी दोनों। इसका सही जवाब है दोस्तों डी ए और बी दोनों। तांबा दोनों पर भी जंग का प्रभाव डालती है। अमोनिया तांबा और पीतल पर जंग का प्रभाव डालती है, इसलिए जिस प्रणाली में अमोनिया प्रयोग की जाती है उसमें लोहा या स्टील की धातु से बने उपकरण ही प्रयोग किए जाते हैं तथा कॉपर के स्थान पर स्टील पाइप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। सल्फर डाइऑक्साइड को किसके समीप ले जाने पर सफ़ेद धुआं निकलता है? ए क्लोरीन, बी कार्बन, सी फ्लोरीन, डी अमोनिया। इसका सही जवाब है दोस्तों डी अमोनिया। सल्फर डाइऑक्साइड को अमोनिया के समीप ले जाने पर सफ़ेद धुआं निकलता है। यह अधिक नशीला और तेज गंध वाला रेफ्रिजरेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। फ्रियॉन 21 का रासायनिक नाम क्या है? ए मोनोक्लोरो ट्राइफ्लोरोमीथेन, बी डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन, सी डाइक्लोरो मोनोफ्लोरोमीथेन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है दोस्तों सी डाइक्लोरो मोनोफ्लोरोमीथेन। फ्रियॉन 21 का रासायनिक नाम डाइक्लोरो मोनोफ्लोरोमीथेन है। यह कम हॉर्स पावर वाले घरेलू रेफ्रिजरेशन संयंत्र में प्रयोग किया जाता है। इसकी रेफ्रिजरेशन क्षमता 100 टन होती है।